नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम आपको प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की असली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वो भी सीएजी की रिपोर्ट के जरिए, यानी कि कैग की रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरें और आंकड़ों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे प्रदेश का हेल्थ मॉडल इतना भयावह है क्या। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं। कैग की ओर से की गई परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर खामियां सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक करीब सभी स्वास्थ्य संस्थानों को डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर सीधे तौर पर मरीजों के देखभाल और इलाज पर भी पड़ रहा है। इसके साथ ही मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो राजस्थान के हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही है। इलाज के लिए डॉक्टर नहीं, अस्पताल में नर्स नहीं, नर्स के साथ स्टाफ नहीं, अस्पताल बस नाम के रह गए हैं। राजस्थान का हेल्थ सिस्टम जो लोगों की जान बचाने के लिए वो खुद अब वेंटिलेटर पर है। कैग की रिपोर्ट ने राजस्थान के स्वास्थ्य तंत्र की ऐसी हकीकत सामने रखी जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। कैग की 2016 से 2022 की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। कैग रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स की कमी है। कमी की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में मानव संसाधन की कमी है। मानव संसाधन की कमी से आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि किन जिलों में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक्स की कितनी कमी है। जिला अस्पतालों में कमी, डॉक्टर्स 26%, नर्स 12%, पैरामेडिक्स 41%। मतलब अस्पतालों की बिल्डिंग तो बन गई लेकिन मरीजों को इलाज देने वाला कोई नहीं। कई जगह डॉक्टरों की जगह कंपाउंडर या वार्ड बॉय देख रहे हैं मरीजों को। कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट 2016 से 22 के मुताबिक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स की सबसे ज्यादा कमी राजधानी में है। कहां कितनी जगह खाली हैं? जयपुर में 65.61%, बारा में 49.11%, जालौर में 43.12% और पाली में 40.53%। वहीं राजसमंद में 39.50%, प्रतापगढ़ में 39.48%, चित्तौड़गढ़ में 39%। जिला अस्पताल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह स्टाफ की भारी कमी है। मरीज घंटों इंतजार करते हैं। कई अस्पतालों में तो डिलीवरी के लिए नर्स तक नहीं मिलती। नर्सों की सबसे ज्यादा कमी जोधपुर 33.97%, बाड़मेर 32.32%, बीकानेर 29.57%। बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है कि मेंटल हेल्थ से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। लोग बताते नहीं हैं, पर जैसे लोग जैसे ब्लड शुगर की गोली लेते हैं और ब्लड प्रेशर की लेते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करने के लिए बहुत लोग लेते हैं, बताते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ थोड़ी इम्बैलेंस हो तो लोगों से छिपाते हैं कि लोग कहते हैं पागल हो गया है ना। अब वो ज़माना बदल गया है, स्ट्रेस इतना आ गया है, अब आपके खान पान में आपका लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, तो इसको एड्रेस करना, मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे विभाग के अंदर इसको और इम्पोर्टेंस हम देंगे। नर्सों के साथ साथ परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है। सरकार के दावे और जमीनी हकीकत दोनों में अब भी बड़ा फर्क नजर आता है। कमी ना होती तो राज्य में मेडिकल स्टाफ की कमी का यह आंकड़ा ना आता। राज्य में मेडिकल स्टाफ की कमी, डॉक्टर 35.5%, नर्स 18.5%, पैरामेडिक्स 55.8%। कैग की ये रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये चेतावनी है कि अगर अभी भी सुधार नहीं हुआ तो हाल और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली है और जिन अस्पतालों में आप बड़े भरोसे के साथ जाते हैं कि वहां पर जाकर के आपका इलाज होगा, लेकिन वहां पर क्या चुनौतियां हैं, कितनी कमियां हैं और स्टाफ की कमी से कैसे अस्पतालों के अंदर तस्वीरें खराब हो रही हैं, ये उसको बताने वाली एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिर कैग की रिपोर्ट ने कई खुलासे तो कर दिए, लेकिन क्या ये सिस्टम के अंदर जो कमियां बनी हुई हैं इसके बारे में अधिकारियों को नहीं पता था?
और अगर पता है तो क्यों ना इस पर काम हो रहा है, क्यों नहीं भर्तियां की जा रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कब से ये भर्तियां पेंडिंग है, इसको लेकर के भी सवाल होगा। लेकिन जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनुराग तोमर जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं इसमें अनुराग जी आपसे ही सबसे पहले एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। क्या की रिपोर्ट बहुत हैरान करने वाली है रिपोर्ट, और बहुत हद तक ये बताने वाली कि अभी भी सिस्टम के अंदर कितनी कमियां हैं। डॉक्टर्स इससे जूझ रहे हैं, स्टाफ की कमी की किल्लत यहां पर दिखाई दे रही है, और वही मरीजों के ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है। भाई, जब समय आप मरीज को कम देंगे तो जाहिर तौर पर उसका इलाज किस रूप में होगा वो पता चलता है। फिर अनुराग जी। बिल्कुल सही आपने कहा, और मैं एनडीटीवी का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जोड़ा है। देखिए, स्टाफ की कमी है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि स्टाफ की कमी पूरी की जाए। और ऐसा नहीं है कि स्टाफ की शॉर्टेज है। आज इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए, इतने नर्सिंग कॉलेज खुल गए, तो स्टाफ बेरोजगार घूम रहा है। ऐसा नहीं है स्टाफ कम है, स्टाफ कम नहीं है। सरकार भी, मैं समझता हूँ, पूरी अपनी तरफ से कोशिश करती है स्टाफ भरने की, पर कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई प्रकरण हो जाता है, कोई चीटिंग वाला प्रकरण, कोई सा प्रकरण, तो फिर वो स्टाफ की कमी जो सब जगह है, वो सिस्टम में है कमी, ठीक है। सरकार भी उसके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन स्टाफ की शॉर्टेज बाहर नहीं है। स्टाफ ऐसा नहीं कह सकते हमें मिल नहीं रहा है। डॉक्टर्स भी आजकल खूब सारी पावर उसमें तादाद में है, नर्सिंग स्टाफ भी खूब तादाद में है, और स्टाफ भरेंगे तो अपने आप ही जो है रिजल्ट्स, पेशेंट के रिजल्ट जो है, एक आप भी जानते हैं, एक बच्चे को अगर 4 डॉक्टर देखेंगे और एक बच्चे को 1 डॉक्टर देखेगा। आप विदेश का देख लें, विदेश में एक ओपीडी अगर आपको कहीं दिखाना है, सिर दर्द भी है और आपको सीटी स्कैन कराना, आपका 6 महीने से पहले सीटी स्कैन में नंबर नहीं आएगा। सारी चीजें हैं वहां, लेकिन यहाँ पे इतनी सुविधा है। एक डॉक्टर वहां पे एक दिन में 10 से ज्यादा ओपीडी नहीं देखता। यहाँ एक डॉक्टर 600 की ओपीडी देख रहा है। डॉक्टर भी तो इंसान है। आप कैसे उससे एक डॉक्टर से 600 की उम्मीद कर सकते हैं? पर बेचारा वो भी क्या करे, पेशेंट है, मजबूर अच्छा, डॉक्टर्स के सामने परेशानियां क्या हैं सर? इस सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं वो तो सामने आ गई। एक तो स्टाफ की कमी है, सुविधाओं की कमी है, लेकिन डॉक्टर्स की भी परेशानियां क्या है? जैसा आप बता भी रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा लोड है। डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कमी है, परेशानी है कि वो भगवान है। सबसे बड़ी कमी है भगवान है। मरीज सोचता है ये डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर भगवान नहीं है। आप उसको भगवान का दर्जा ना दे, ना डॉक्टर चाहता है उसको आप भगवान का दर्जा दे। डॉक्टर को डॉक्टर ही रहने दें। मरीज क्या होता है, मरीज आया, इलाज कराए। देखिए, कोई भी जना है, अगर कोई एक ढाबे वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, वो अपना खाना अच्छा बनाएगा। फिर भी अगर रोटी जल जाती है, नमक कम बढ़ती हो जाता है, तो गलती से हो गया, किसी ने चालाकी नहीं किया। ऐसे अगर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो डॉक्टर अपनी जी जान लगाता है इलाज करने में। मरीज को इलाज करने में जी जान लगाता है, मरीज को सही करेगा डॉक्टर, है ना। पर खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप भी जानते हैं। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, डॉक्टर की भी नहीं चलती, है ना। तो फिर कभी क्या होता है, कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सपायर हो गया तो मरीज के हॉस्पिटल के आगे तोड़ फोड़ करना, मरीज की बॉडी वहीं रखना, तो ये कहाँ तक उचित है आप बताओ। मरीज डॉक्टर ने अपना भला, आपको जिस डॉक्टर पे जिससे आपको भरोसा है आप उससे इलाज करें। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप फलाना डॉक्टर से करें, पर विश्वास रखें, डॉक्टर पे विश्वास रखें। मरीजों में आज एक मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से डॉक्टर और मरीजों के रिश्ते में जो एक दरार पैदा हो गई है, वो सबसे बड़ी कमी है। भरोसा बना होना चाहिए, लेकिन कई बार लापरवाहियां सामने आती हैं। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा उसको दरकिनार करना चाहिए। हमें एक और बात समझनी है कि आइडियल सिचुएशन में एक मरीज को देखने में एक डॉक्टर को कितना समय लगता है, मैं इस पर भी बात करूंगा लेकिन उससे पहले हमारे साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता वेंकटेश नायक जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन नरेंद्र सर, आपके पास आ रहा हूं। ये एक आइडियल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एक मरीज को देखने में एक डॉक्टर को कितना समय लगता है, और अभी के हालात में जितना स्टाफ है या जितनी मैन पावर है उसके मुताबिक हम कितना समय दे पा रहे हैं? पहले तो सबसे पहले शुभेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये चर्चा आयोजित की है। और इस चर्चा में जो मुख्य रूप से आप जो कैग की रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो राजस्थान के स्वास्थ्य की जो स्थिति है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है, और उसमें जो मानव संसाधन है, स्वास्थ्य से संबंधित जो मानव संसाधन है उसकी जो कमी है, उसके बारे में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट में बताया है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें 2 चीजें हमको मुख्य रूप से, 3 चीजें हमको मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है।
एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और दुख की बात भी है ये कि जो ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल्स की जो रिपोर्ट आती हैं उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। मतलब उनके ऊपर कोई वो कार्रवाई करती नहीं है। तो ये तो एक पक्ष हुआ और इसी के कारण से उनकी अगर आप पिछली रिपोर्ट देखेंगे तो उन रिपोर्ट्स में भी लगभग इसी तरह की स्थिति आपको मिलेगी। तो कोई करेक्टिव मेजर्स किसी भी तरह के उनकी इतनी मेहनत से वो जो रिपोर्ट बनाते हैं उसका कोई हल नहीं निकलता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है और सन 2022 में एक बार राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी उसका एक सदस्य था और उसमें यही था कि हम मानव संसाधन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में है उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए, पोस्टिंग की पॉलिसी बनाए, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाए, प्रमोशन की पॉलिसी बनाए, कैडर डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाए। ये सारी की सारी पॉलिसीज बनाएं और उन पॉलिसीज के माध्यम से हम आगे बढ़ें। ठीक है। और हमारी कितनी कहाँ क्या आवश्यकता है उसके आधार पे। अब जैसे मेरे से पूर्व वक्ता है उन्होंने कहा कि साहब एक डॉक्टर है वो 600 मरीज देख रहा है। वो उसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो मानव संसाधन है स्वास्थ्य का उसको जिस ढंग से पूरा सब जगह बराबर बराबर स्थिति में भेजना चाहिए वो नहीं होता है। नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि जो मानव संसाधन है ऑलरेडी उसका कितनी संवेदनशीलता है और कितनी लगन और कितना कौशल है, ये सब भी चीजें बहुत महत्व की होती है। अब आप ये देखिए कि जो जिला अस्पताल है या उप जिला अस्पताल है या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं और विशेषकर से जो बड़े जो डिविजनल लेवल के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं जैसे जयपुर है या अजमेर है या जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है, वहां पर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे मरीजों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो पेरिफेरी है, मतलब जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको हमने पूर्ण रूप से संचालित जिस विधि मतलब जिस कौशल से और जिस आधार पे उनको संचालित करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं सर। मैं एक चीज और जरा जल्दी से इसमें जानना चाह रहा हूं कि हम देख रहे थे अभी जो नर्सों की सिचुएशन है, जो बॉर्डर एरियाज है, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा कमी है। अब आप समझिए कि 35% डॉक्टरों की कमी, 55% तक पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, ये बता रहा है कि सिस्टम अपने आप में वेंटिलेटर पर है, इसको पहले रिवाइव करना होगा। हाँ नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो सही है कि ये इस तरह से, पर ये उसका एक कारण ये भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जितना उपलब्ध संसाधन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कई ऐसी जगह पाएंगे जहां पर जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, उससे ज्यादा नर्सेज हैं। खासतौर से सिटीज हैं और सिटीज के पास जो पेरी अर्बन एरियाज है वहां पे बहुत ज्यादा है। अब जैसे आपने बताया बॉर्डर एरिया, ट्राइबल एरिया सबसे डिफिकल्ट एरियाज हैं, वहां पे कोई भी जाने को इच्छुक नहीं होगा। वहां अगर वो जाने को इच्छुक होगा, पर वो जाने को तभी इच्छुक हुआ है कि एक प्रॉपर एक पॉलिसी है ट्रांसफर की, भाई मैं 2 साल वहां रहूंगा, 3 साल रहूंगा, फिर मेरे को कहीं बेटर जगह मिल जाएगी और कोई दूसरा आएगा। तो उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है और उसके कारण से जो बॉर्डर एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर हमेशा स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। और वहां पर जो लोग जाते हैं वो मन मार के जाते हैं और उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं होती है, जैसे तैसे वो टाइम निकालने की। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के ना बहुत क्लियरिटी करने की जरूरत है। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। वेंकटेश नायक जी भी हमारे साथ, पूरी एक पॉलिसी बनानी है। हाँ, वेंकटेश नायक जी भी हमारे साथ हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन उनसे भी ले रहा हूं। वेंकटेश सर, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। अब ये कैग की जो रिपोर्ट है ये बता रही है और लोगों में जो मरीज हैं उनके मन में भी एक सवाल है कि भाई अगर हम तो जा रहे हैं अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन वहां तो खुद अस्पतालों को और सिस्टम को इलाज की जरूरत है, तो हमारा इलाज तो कैसे ही होगा? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने और मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे प्रेरित किया इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, खासतौर पे राजस्थान के संदर्भ में। दूसरे राज्यों का तो मैं पढ़ा था, लेकिन राजस्थान की स्थिति इतनी दयनीय है ये मुझे पता नहीं आज चला। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? पैसों के आवंटन से। इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया गया है कि जिस मात्रा में सार्वजनिक स्वास्थ्य के सेवाओं के ऊपर बजट का आवंटन होना चाहिए, जैसे ये कहते हैं जो रिक्वायरमेंट है ये 2.5% होना चाहिए, 2.5% जो बजट का टोटल का अमाउंट का जो
आवंटन होना चाहिए, एलोकेशन। और ये जो इनका ईयर है 2021-22 इस साल का, केवल 1.28% तक ही पहुंच पाया है। यानी एक तो पैसों का सैंक्शन ही नहीं हुआ, और फिर अगर आप देखेंगे कि जो हमारी स्टेट की जो जीडीपी है उसके अनुपात में कितना पैसों का सैंक्शन होना चाहिए, वो 8% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये केवल 6.95% पहुंच चुका है, उसके आगे नहीं बढ़ा। उसके अलावा परेशानी ये भी है, ये जो रिक्तियों के बारे में बात की गई वो भर्तियां ही नहीं हो रहे हैं, आपने भी बताया, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि जो आवंटित पैसे हैं उनका खर्चा नहीं हो रहा है। ये भी सीएजी रिपोर्ट में लिखा है कि कितने फीसदी पैसा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आया खर्चा नहीं हुआ, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत आया उसका भी खर्चा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है बहुत कि इनका बड़े की जरूरत नहीं है, जरूरत है लेकिन पैसा खर्च नहीं हो रहा है। पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हाँ। दवाइयों के लिए ऑर्डर देते हैं, सप्लाई नहीं होता है, पैसा है दवाइयों पे खर्च करने के लिए। जो एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट जो बोलते हैं, जो बहुत ही जरूरी जान बचाने वाले टाइप के जो दवाइयां हैं, उनका ऑर्डर का पूरा सप्लाई नहीं होता है और उसका पैसा बच जाता है। इन सारे बातों पर सीएजी रिपोर्ट ने रोशनी डाली है। और देखिए, ये केवल सरकार के ऊपर दोष देने की बात नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी इस रिपोर्ट को पढ़कर सरकार से सवाल करने की जिम्मेदारी हम नागरिकों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का है। यानी जो राजस्थान के विधायक हैं, अपने विधायिका की समितियों में बैठकर इन रिपोर्ट को उनको पढ़ना होगा और सरकारी अधिकारियों को बुलाकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। कितने सीएजी रिपोर्ट्स इस तरह के स्क्रूटिनी विधायिकाओं में आज की तारीख में हो रहे हैं? हो ही नहीं रहे हैं, समय नहीं है इनके पास। तो इनको चुन के हम विधायिका में बैठने के लिए भेजते क्यों हैं? एमएलए का ये काम होता है कि इन रिपोर्ट को पढ़ें और संबंधित समितियों में, जैसे हेल्थ लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा का हो गया, ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन ऐसा कितने केसेस में हो रहा है, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। मैं जरा इसमें पूरे देश में एक रिएक्शन, और इसमें मैं जरा अनुराग जी को इसमें वापस से जोड़ रहा हूं। अनुराग जी, एक चीज इसमें ये साफ साफ दिखाई दे रही है, अभी तो हमने बॉर्डर्स एरिया की बात कर रही थी, वो तो दूर की बात है, चलिए वहां पर अगर कोई पोस्टिंग की वजह से नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन राजधानी के अंदर भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। ये जयपुर के अंदर की रिपोर्ट्स हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो समस्या है, मुझे भी नहीं पता कहाँ क्या समस्या आ रही है। स्टाफ की कमी है अस्पतालों में, बिल्कुल है। स्टाफ बाहर ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए इंतजार नहीं कर रहा, बाहर तैयार भी है, डॉक्टर भी तैयार है, नर्स भी तैयार है जॉब ज्वाइन करने के लिए, सरकार भी तैयार है उनको लगाने के लिए। कहाँ कमी है पता नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी राजस्थान सरकार तैयार नहीं है, राजस्थान सरकार भी चाह रही है जो खाली वैकेंसी है उसको भरी जाए। क्योंकि आप खुद देखें, एक डॉक्टर कितने मरीज देखेगा? आप जैसा भी बात चल रही थी, एक डॉक्टर से आप ओपीडी में 100 मरीज, 200 मरीज दिखा रहे हैं, जो विदेश में एक डॉक्टर 10 दिन से ज्यादा नहीं देख, 10 मरीज से ज्यादा नहीं देखते। जैसे फ्लाइट के फ्लाइंग आवर्स होते हैं ना, पायलट के 6 घंटे पूरे हुए, उसने फ्लाइट छोड़ दी। इंडिया में आप कर लो ऐसे, कोई 10 मरीज देख लिया, अब नहीं देखूंगा। और डॉक्टर भी नहीं चाहेगा, डॉक्टरों को भी मरीज देखना अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए अनुराग जी, कि पोस्टिंग को लेकर के क्यों इतना संकट है? चाहे बॉर्डर के एरिया में अगर पोस्टिंग को लेकर के कहीं बात आ जाती है तो मन में बड़ा संकोच रहता है, सुविधाओं का अभाव, कि भाई वहां के, अभी हम यहाँ पर शहर में रह रहे हैं साहब, गांव में चले जाएंगे दूर दराज इलाके में, ये मन में रहता है। बिल्कुल। देखिए शुभेंदु जी, बहुत अच्छी बात कही। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, थोड़े दिनों पहले, 2-3 महीने पहले, एक महिला डॉक्टर के साथ बड़ा बदसलूकी की एक छोटी जगह पर। अब कोई महिला डॉक्टर गायनी की अगर जाती है तो उसको सुरक्षा देने के इंतजाम सरकार का है, सुरक्षा व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। आप देखेंगे आए बाथरूम में, काफी बार बाथरूम में महिला के लिए बाथरूम तक नहीं होता, तो कोई कैसे क्यों जाए बताइए। तो जो सुविधा है, एक्सरे मशीन अगर कहीं पर है तो खराब हो गई है, तो बहुत सी चीजें हैं कि डॉक्टर भी चाहकर भी अगर जाना चाहता है तो उसको एक अपनी सुविधा, एक अपना सुरक्षा, ये सब चीजें होनी चाहिए। बेसिक जांच जो है वो सारी जांचें वहां संभव हो, तभी जाएगा आदमी। और एक सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है, जो आजकल एक मरीज कहता है भगवान है, भगवान है, भगवान है। कोई भगवान नहीं है। डॉक्टर को ना भगवान समझिए, ना डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर केवल इलाज कर रहा है, इलाज में डॉक्टर अपनी जी जान लगा देता है। खुदा ना खास्ता, मैंने पहले भी कहा, कुछ दुर्घटना घट जाती है तो डॉक्टर ने चला के नहीं मारा। डॉक्टर भगवान से नहीं लड़ सकता, कोशिश करता है, लेकिन मरीज को भी एक उसमें विश्वास रखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन नरेंद्र सर ने एक बड़ी सही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी जरूर समझनी होगी।
है ना। ठीक है, वो जी, ज्यादातर जिम्मेदारी डॉक्टर्स बिल्कुल जो है डॉक्टर 90% अपनी डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन कुछ परसेंट में जो है गड़बड़ियां होती हैं और वो हर जगह पर होती है। लेकिन इसको सुधार करने की जरूरत है, इसमें सुधार लाने की जरूरत है, एक्शन होना चाहिए। अब इसमें जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा था, कैग की रिपोर्ट में ये 65% जो सीटें हैं वो जयपुर के अंदर खाली हैं और ये सबसे ज्यादा है। यानी कि आप राज्य की राजधानी के अंदर, जयपुर जैसे शहर के अंदर अगर इतनी सीटें खाली होंगी या इतनी कमियां होंगी तो बड़ा मुश्किल है सर। बिल्कुल, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। तो ये समस्या सबके लिए है। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर भी चाहते हैं कि सीटें भरे, तो उनका बर्डन कम होगा। आज किसी डॉक्टर को छुट्टी जानी है, हाँ। तो साहब छुट्टी नहीं मिल सकती, स्टाफ की कमी है। नर्सों को छुट्टी जाना है, छुट्टी नहीं मिल सकती, स्टाफ की कमी है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जो कमियां हैं पूरी की जाए। ठीक है, मरीजों वेंकटेश को जी ही कुछ नहीं, कहना चाह रहे थे, मरीजों को तो वेंकटेश जी को समस्या। भी जरा जोड़ो। ठीक है सर, अनुराग जी ठीक है, वेंकटेश जी। तो मैं ये कह रहा था इस जी बारे देखिए, में। सीएजी जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं कि इतने रिक्तियां हैं, डॉक्टर हाँ। की सही संख्या में उपलब्धता नहीं है, इसको लेकर उस चैप्टर के शीर्ष में ही सीएजी ने साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकार की कोई नीति ऐसे बनी नहीं है इन रिक्तियों को भरने के लिए। उन्होंने पॉलिसी के ऊपर भी रोशनी डाली है। नहीं, हाँ। देखिए नीति तो रिक्तियां बनी हैं, है पर सैंक्शन है, उसकी पालना नहीं लेकिन हुई। वो पॉलिसी नहीं बनी कि कितने समय के अंदर वैकेंसीज को भरनी चाहिए। और देखिए कि ये डेजर्ट और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात हो रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है, जैसे आपने बताया, कि जो मैदानी इलाका है वहां पर भी वैकेंसीज हैं। ये क्या लोगों डॉक्टरों की वहां जाने की इच्छा नहीं है, हाँ। या फिर उन वैकेंसीज को भरने की इच्छा सरकार की नहीं है? लेकिन एक कोई चीज और है जिम्मेदारी नहीं सर, ले रहा, अब ये ये बड़ा पूछने वाली वैलिड बात पॉइंट था जो कि अब इससे पहले बताया गया, और इसमें बड़ा साफ साफ सी बात है कि जब बेसिक चीजें नहीं होंगी, अनुराग जी ने बड़ी एक परेशानी है एक तरीके की, तो जब वहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी, अगर फीमेल्स अगर वहां पर स्टाफ है तो उनके लिए अगर बेसिक चीजें अगर वहां पर नहीं होंगी तो बड़ा मुश्किल होगा, बिल्कुल। कोई भी जाने में हिचकिचाएगा। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ जी, कि नरेश सर, देखिए, हाँ। ऐसी जो बात बता रहे हैं वो बात किसी सीमा तक सही भी हो सकती है, पर इतनी भी सही नहीं है। हाँ। वैसे जो ये वेंकटेश जी ने जो बतलाई बात कि टोटल जो पैसा खर्च होता है, सरकार जितना पैसा खर्च करती है वो बहुत कम पैसा खर्च करती है जितना की आवश्यकता है हाँ। अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। अपना जो राज्य का सकल घरेलू नरेश सर, उत्पाद है। मैं वापस से इसी सवाल पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब ये पैसा आ भी रहा है, जरूरत भी है, तो खर्च क्यों नहीं हो रहा है? ये किस लेवल पर कमियां हैं? ये प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी जो है इसको खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर सरकार की तरफ से भाई हाथ अभी दबा करके रखा गया है, नहीं जी थोड़ा सा रोक करके रखिए? कहां पर ये कमी है? देखिए, सरकार ने एक बात, आप एक जनरल प्रिंसिपल ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई राशि खर्च करनी है, इसका मतलब है आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। और अगर आप कोई राशि खर्च नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने राशि खर्च की और अगर खुदा ना खास्ता कोई उसमें गलती रह गई तो आप पकड़े जाएंगे। हाँ। तो आपके लिए सेफ पोजीशन ये है कि आप खर्च नहीं करें। हाँ। ये एक जनरल प्रिंसिपल रहता है गवर्नमेंट में। आप ये केवल हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, इन जनरल ये रहता है कि आप एक्ट नहीं करेंगे तो यू आर मोर सेफ देन व्हेन यू एक्ट। हाँ। क्योंकि देयर कुड बी सम लैप्स, उसमें लैप्स हो सकता है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है। इस कारण से आपने हमेशा देखा होगा कि बजट एस्टिमेट जैसे अभी अपना कुछ 57 लाख करोड़ का है राजस्थान का, उस 57 लाख करोड़ में से करीबन 33,000 करोड़ इन्होंने हेल्थ के लिए रखा है, विच इज रेवेन्यू बजट का करीबन 8% है। और टोटल जो बजट है अपना, उस टोटल बजट का 5.9% है। ये प्रेजेंट पोजीशन है। जबकि होना ये चाहिए कि हमारा जो रेवेन्यू बजट है उसका कम से कम 12 से 13% होना चाहिए। रेवेन्यू बजट मतलब जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा दिया, केवल रेवेन्यू बजट, उसका करीबन 12 से 13% होना चाहिए। पर वो 12 से 13% करने के लिए इसलिए क्योंकि टोटली जो बजट है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है और पैसा बढ़ाने की। हाँ। फिर दूसरी बात यह है कि पैसा एक बार बजट एस्टिमेट में आ भी गया, उसका एलोकेशन अपने आप में बहुत कठिन होता है। इतने आसानी से वो पैसा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो देता नहीं है, जब तक आप पूरी सारी चीजें उनको रीजन नहीं दें, वो सारी चीजें करें नहीं, तो वो नहीं निकलता है। तो डिले होता रहता है फाइनेंशियल जो सैंक्शंस निकलती हैं उसमें। हाँ। फिर तीसरा ये है कि अगर हम पैसा खर्च करें, कहीं गलती से कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया, कुछ आ गया, तो हम क्यों ठीक अपनी है, यानी तरफ कि से ये तो एक कारण हो गया कि भाई ठीक है, जितना दूर रहा जाए उतना ज्यादा बेहतर है।
लेकिन उसके हाँ, चक्कर में काम भी तो नहीं हो रहा एक ना। तो ये भी है मसला और तो ये भी है। दूसरा अब जो हुआ और एसएमएस एक अस्पताल और के अंदर वो सबके महत्वपूर्ण सामने प्रश्न था। है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, वो और आप जान लीजिए कि हाँ। सरकार अभी बहुत बड़ी संख्या में क्या कर रही है कि परमानेंट नहीं है अपॉइंटमेंट देती है। वो एक उन्होंने एक नया सिस्टम लगा दिया है जिसको कहते हैं यूटीबी, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। तो बहुत ज्यादा स्टाफ हमारा अभी भी काफी बड़ा स्टाफ यूटीबी में है और वो यूटीबी वालों को भी वही काम करना है जो परमानेंट स्टाफ कर रहा है। हाँ। तो दोनों की जो सैलरी है वो और जो रिम्यूनरेशन है उसमें ही बहुत बड़ा अंतर है। मतलब अगर जो परमानेंट स्टाफ है उसको मान लीजिए 50,000 मिल रहा है या 1 लाख मिल रहा है, तो वो जो यूटीबी में जो कार्य कर रहा है जो एकदम सेम काम कर रहा है उसको 20,000 25,000 ही मिल रहा है। तो जो यूटीबी में है वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि भाई मैंने ऐसा क्या काम मेरा गलत वही किया है लेकिन पैसा मेरे को कम क्यों, है ना। ये एक इतना माइंडसेट भी कम बन क्यों। तो जाता है। वो सारी चीजें भी एक बड़ा कारण है। ठीक है। और वो लोग छोड़ के चले जाते हैं वो भी एक बड़ा कारण है। वो इसी कारण है क्योंकि वो यूटीबी में उनको हाँ। पता नहीं है कि कितने टाइम तक काम करेंगे कितने टाइम नहीं करेंगे। आपको पता है अभी इन्होंने बहुत मेडिकल कॉलेजेस खोल ठीक दिए है। हैं, अच्छा, उसमें एक चीज ज्यादातर और स्टाफ इसमें जरा यूटीबी का लगा ये हुआ है। ये एक चीज मैं थोड़ा सा वेंकटेश जी से भी जान लेता हूं। वेंकटेश जी, ये जो सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, सारी चीजें अब सामने हैं, लोगों के मन में भरोसा बनना चाहिए। भाई अस्पताल में अगर कोई मरीज आए तो उसके मन में ये शंका ना रहे कि जहां मैं आ रहा हूं वहां पर इलाज नहीं हो पाएगा, वहां तो सिस्टम ही नहीं है, वहां तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब हैं। तो ये सरकार को इस पर फोकस करने की जरूरत है, ये भरोसा बना रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अनुराग जी कह रहे थे कि भगवान मत मानिए, लेकिन मैं तो अभी भी कहता हूं कि भगवान मान के रखिए, क्योंकि जीवन बचाने वाले जीवनदायक डॉक्टर ही होते हैं, तो बड़ी आस के साथ जाते हैं, है ना वेंकटेश जी। जी बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। अगर लोगों का विश्वास सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से अगर कम होती जा रही है, वो सेवाओं की क्वालिटी और सेवाओं की अवेलेबिलिटी के कारण ही हो रही है। ज्यादातर लोग आजकल प्राइवेट अस्पतालों में जाने की इच्छा क्यों दिखाते हैं, जबकि वहां पर इलाज ज्यादा महंगा होता है। हाँ। क्योंकि जो पब्लिक सर्विसेज है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। अब सिंपल सा देखिए बात, आपके एक रिसोर्स पर्सन ने ये बोला कि बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जैसे कई सारे अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉमन टॉयलेट्स है, यानी महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है, तो पेशेंट क्यों जाएंगे, डॉक्टर भी क्यों जाएंगे। तो इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और एक अंतिम बात इसको बहुत जो, बारीकी से देखना मैं- होगा, नहीं, बहुत बहुत सुधार देखिए, लाने की आपने जरूरत है, मुझे- बहुत गुंजाइश है। और आपने मुझे मुझे लगता है कि मानवाधिकार फंड के- हो चाहे चीजें हो, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी अपने स्तर पर निभाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और कैग रिपोर्ट के जरिए जो खुलासा हुआ, उम्मीद यही है कि सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो पाए, चीजें सुधर पाए। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।